वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, चैनल साइंस गुरु @रामदियाल अडवाल। आज हम लोग जो है करेंगे हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2। आप लोगों को याद होगा कि हमने हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 1 में डिटेल से sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन स्टडी की थी काफी डिटेल से। और आज हम वह हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे जिसमें d ऑर्बिटल भी जो है आपके इन्वॉल्व होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2 जो है हम आज लोग शुरू कर रहे हैं। उसमें जो है पहली हाइब्रिडाइजेशन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s सबसेल का ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, 3 p सबसेल के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे और एक d सबसेल का ऑर्बिटल जो है इन्वॉल्व होगा। इसके लिए एग्जांपल पिक कर लेते हैं हम PCl5। डिटेल से समझाऊंगा आपको मैं, बहुत ही डिटेल से, अच्छे प्रकार से, इसलिए सभी बच्चे जो है कंसंट्रेट करेंगे पूर्णतः। यहां पर देखिए, फास्फोरस हैविंग द एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC को मानिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखिए 1s2 2s2 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 और 2 8 10, 3s2 12 और 3p3। सेलों में डिवाइड कर दीजिए, k सेल, l सेल और m सेल। ठीक है, यहां तक सभी क्लियर है। हमने एटॉमिक नंबर लिखा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी और उनको अकॉर्डिंग टू सेल्स जो है डिवाइड कर दिया। अकॉर्डिंग टू सेल्स मैंने डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि जब भी आपकी केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं तो किसी भी एटम की केवल आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, यानी कि 3s2 और 3p3 आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वही आपके केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे, हिस्सा लेंगे। तो अगर मैं फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं, इसको मैं आउटर मोस्ट बोलूंगा, पूरी नहीं है, KL सेल छोड़ दी है, फुली फील्ड है। तो P ग्राउंड स्टेट पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरी ये बन जाएगी 3s2 3p3 और 3d0 3s2 3p3 3d0। शायद मैंने आपको पहले जब पार्ट 1 किया था तो मैंने बताया था कि अगर कोई सेल यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाती है, सेल अगर आ जाती है तो उस सेल में पाई जाने वाली सभी सब सेल उसमें पाई जाएंगी, भले ही उनमें इलेक्ट्रॉन ना हो। अब M सेल में 3 सब सेल हैं, 3s 3p 3d, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आए हैं S और P में। 3D में हालांकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वो प्रेजेंट जरूर है, 3D वैकेंट जरूर है, खाली पड़ी हुई है, इसके लिए हम उसको दर्शाएंगे। ये ग्राउंड स्टेट पे है। अब यहां पर सबसे पहले यहां देखिए PCl5, यहां पर क्लोरीन को जो है 5 अनपेड ऑर्बिटल चाहिए, क्या करने के लिए? बॉन्डिंग करने के लिए। लेकिन मेरे पास अनपेड कितने हैं? 3 हैं। तो क्या कोई पेड है? हाँ। तो क्या कोई एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है? बिल्कुल है। यह पेड इलेक्ट्रॉन रहे मेरे, तो P एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? S का एक इलेक्ट्रॉन जो है कहां ट्रांसफर कर जाएगा? 3D में। एक ही सेल में ट्रांसफर हो रहे हैं, ये इंटरसेल ट्रांसफर है, इंट्रासेल नहीं है, यानी सेल के अंदर ही आपका और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डीलोकलाइज कर रहा है। तो 3s1, ये 3s1 रह जाएगा और ये हो जाएगा 3p3 3p3 और ये हो जाएगा 3d1, ये हो जाएगा 3d1, ये 3s1 रह जाएगा, ये 3p3 ऐसे कैसा रहेगा और ये हो जाएगा 3d1 आपका। अब हाइब्रिडाइजेशन देखिए कौन सी होगी? sp3 एंड d। S का एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और एक d का ऑर्बिटल, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी आपकी
sp3d हाइब्रिडाइजेशन। यानी PCl5 में जो फास्फोरस है आपका वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंडर जो है गया हुआ है। तो जब भी आपकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आपकी ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ज्योमेट्री बनेगी आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे बनेगी वो देखिए, ये फास्फोरस है आपका यहाँ पर ये एक ऑर्बिटल है फास्फोरस का, ये एक ऑर्बिटल है फास्फोरस का, ये एक ऑर्बिटल है फास्फोरस का। इन 5 ऑर्बिटल में से ये 3 ऑर्बिटल हैं, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। वो फास्फोरस के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाएंगे। ये ऐसे Cl लगाया वहां, आप F भी लगा सकते हैं, PF5 भी ऐसे ही बनेगा। तो Cl कर जाएंगे ओवरलैप और ये ज्योमेट्री बन जाएगी ट्राइगोनल। फिर 2 ऑर्बिटल बच गए, एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, इसका भी एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ क्लोरीन से ओवरलैप कर जाएगा, ऐसे ही यहाँ ओवरलैप कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये बन जाएगी ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। PCl5 की ज्योमेट्री आपकी जो है बन जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ये टाइप कौन सी है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये फर्स्ट टाइप है जिसका नाम है AB5 टाइप। AB5 टाइप, AB5 टाइप। A का मतलब है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा है? फास्फोरस है, मेटल नहीं है ये, सॉरी, सेंट्रल एटम है P। और B5 का मतलब 5 बॉन्ड पेयर है अराउंड इसके। अराउंड कितने हैं इसके? 5 बॉन्ड पेयर। तो एक बॉन्ड पेयर ये है, 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 एक बॉन्ड पेयर ये है। तो A सेंट्रल एटम और B5 5 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर हैं इसके राउंड। तो ऐसे जो है ज्योमेट्री बन जाएगी आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी। इसके लिए आप लोग जो है इस एग्जाम्पल के अलावा आप, मैंने पहले ही कहा कि PF6 एंड इसके अलावा आप SbCl6 का एग्जाम्पल भी जो है इसके अंदर जो है ले सकते हैं। SbCl5 सॉरी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 का एग्जाम्पल आप लोग जो है ले सकते हैं। और ये भी सारे इन एलिमेंट्स में भी फास्फोरस और एंटीमनी जो है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंडर ही जो है जाएंगे। तो ये टाइप थी आपकी AB5 टाइप, किसमें? sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही जो है जो आपकी सेकंड टाइप हो सकती है, ज्योमेट्री तो यही रहेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अगर इन बाइपिरामिडल की जगह कोई लोन पेयर आता है तो आपकी शेप में थोड़ा बदलाव कर सकता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर की अपेक्षा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होती है। तो यहां पर मैं इसके लिए जो है कुछ और एग्जांपल्स देखता हूं, वो देखिए ज्योमेट्री यही रहेगी। एग्जांपल PCl5 हमने कर ही लिया और टाइप हमने कर ली AB5 टाइप। AB5 टाइप हमने जो है यहां देखी। अब हो सकती है आपकी AB4L टाइप, यानी सेंट्रल एटम A और उसके अराउंड 4 बॉन्ड पेयर और एक क्या रहे उसके पास से लोन पेयर रहे। 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी आपकी, कौन सी? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर जो है शेप बन जाएगी आपकी शीशा शेप। जब ऐसी टाइप होगी तो शेप बन जाएगी शीशा शेप। अच्छा, शीशा शेप बनती क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है कि आपकी शीशा शेप जो है बन जाती है? इसके पीछे शीशा शेप बनने के पीछे रीजन ये है क्योंकि एक जो है आपकी पिरामिडल शेप पर आपका जो है एक लोन पेयर आपका जो है आ जाता है। लोन पेयर आने से जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन एज कंपेयर टू लोन पेयर और लोन पेयर अधिक होती है। इसीलिए जो है आपकी जो है वहां पर रिपल्सन अधिक होने के कारण जो है आपके बॉन्ड पेयर थोड़े से नज़दीक आ जाएंगे। जब बॉन्ड पेयर नज़दीक आ जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपकी हाइब्रिडाइजेशन में जो एंगल है उसमें थोड़ा सा जो है बदलाव आएगा, एंगल छोटे हो जाएंगे और आपकी टाइप जो है वो आपकी ज्योमेट्री जो है वो बन जाएगी शीशा शेप। शीशा शेप की जो है ज्योमेट्री आपकी जो है उस केस में बन जाएगी। और जब AB4L टाइप होगी आपकी, उसके लिए एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं SF4 एंड TEF4। इसके लिए एग्जांपल है SF4 एंड TEF4 आपके जो है एग्जांपल इसके बन सकते हैं। चलिए मैं आपको SF4 करके दिखाता हूं कि किस तरह से शीशा ज्योमेट्री उसकी जो है बन जाती है, ताकि आपको आसानी रहे। सल्फर एटॉमिक नंबर कितना होता है?
16 होता है एटॉमिक नंबर इसका सल्फर का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सल्फर की 1s2 2s2 2p6 3s2। आप काउंट कर लीजिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 हो गए एंड 3p4। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी, k सेल, l सेल और m सेल। अभी हमने जिक्र किया कि m सेल के इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे, आउटर मोस्ट सेल है तो उसको लिख लीजिए s एट ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पे क्या रहेगा, हम केवल यहाँ आउटरमोस्ट सेल की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3s2 एंड दैट इज 3p4। और मैंने कहा था कि सब सेल, एक बार सेल आने के बाद सब सेल तो आएगी ही आएगी, दैट इज 3d0 3p4 एंड दैट इज 3s2। ये है आपका किस पे, एट ग्राउंड स्टेट। अब यहां नजर दौड़ाइए, मैंने पहले कहा था ग्राउंड स्टेट लिखने के बाद आप एक बार मॉलिक्यूल्स की तरफ देखिए कि उसको कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, अनपेड ऑर्बिटल चाहिए। उसको 4 अनपेड ऑर्बिटल चाहिए, लेकिन मेरे पास 2 ही है। इसका मतलब अगर मैं सल्फर को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाऊं तो मेरे पास 4 अनपेड ऑर्बिटल हो जाएंगे और मेरा काम चल जाएगा। तो एस एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाइए उसको। इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जाएगा, यहां 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी 3s2 ऐसे कैसा रहेगा, 3p3 हो जाएगा और 3d1 हो जाएगा, 3d1 हो जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब sp3d मतलब अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाए तो ज्योमेट्री तो रहेगी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन एक लोन पेयर आने के कारण शेप थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और शीशा शेप बन जाएगी। कैसी शेप बन जाएगी, शीशा। एंगल में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आएगा, एंगल थोड़ा बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएंगे और आपकी ज्योमेट्री जो है वो शीशा जो है आपकी बन जाएगी। आइए देखें कैसे, s। अब इसके पास देखिए 4 क्या है, अनपेड ऑर्बिटल हैं। तो पहले तो ट्रायंगल बनाना है हमने, ट्रायंगल पोजीशन बनाइए, ये ट्रायंगल पोजीशन है आपकी और ये इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक ये है और एक ये है। ये 5 ऑर्बिटल इसके पास जो है प्रेजेंट है भाई, 5 ऑर्बिटल इसके पास जो है रहेंगे। मैं एक बार इनको साफ कर देता हूं। अब यहां पर एक बात आप ध्यान रखिए कि जब भी आपके लोन पेयर आएंगे वो ट्रायंगल पोजीशन पे आएंगे, पिरामिडल पोजीशन पे नहीं आएंगे, वो ट्रायंगल पोजीशन पे आपके जो है आएंगे। इसीलिए जो है इनमें से किसी एक के पास क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन और यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक क्या हो गया मेरे पास, लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो लोन पेयर के साथ ये तो बन जाएगी। यहाँ पहले तो हम आप एफ लिखिए, यहाँ पर एफ 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 जहां पेयरिंग हो रही है, एफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की, और ये रहेगा आपका लोन पेयर। ऐसे ज्योमेट्री तो वही रहेगी आपकी ट्रायंगल बाई पिरामिडल, लेकिन ट्रायंगल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होने के बावजूद जो है एक लोन पेयर आया है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस ओकेजन। क्योंकि जो पहला ओकेजन था वहां सारे बॉन्ड पेयर थे, इसलिए इक्विवेलेंट जो है वहां पर रिपल्सन फोर्स लग रहा था। लेकिन लोन पेयर आते ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर में एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होती है, इसीलिए ये इसको ऐसे धकेलेगा, इसको ऐसे धकेलेगा, इसके नजदीक आएगा, ये इसके नजदीक आएगा, तो और थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर और आपकी ज्योमेट्री बन जाएगी शीशा ज्योमेट्री। शेप आपकी जो है शीशा शेप आपकी जो है बन जाएगी। ये टाइप आपकी AB4L टाइप, जहां 4 बॉन्ड पेयर होंगे और एक आपका जो है लोन पेयर जो है वहां पर आपका लाई करेगा। इसी में आपकी सेकंड टाइप हो सकती है AB3L2 टाइप, AB3L2 टाइप, AB3L2 टाइप। साफ दिखाई दे रहा है आपको कि क्या होंगे, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। यहां पर जहां 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो वहां पर आपकी शेप बन जाएगी टी शेप। ज्योमेट्री वही रहेगी, शेप में बदलाव आएगा, 2 लोन पेयर आएंगे, आपका स्ट्रक्चर और भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल हो जाएगा और आपकी शेप जो है वो बन जाएगी टी शेप बन जाएगी।
उसके लिए आप लोग जो है एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं ClF3 एंड BrF3, ClF3 एंड BrF3। मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूं ClF3 का। देखिए ClF3, मैं शुरुआत के एग्जाम्पल आप कर रहा हूं, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आएंगे ना आपके एल टाइप की, वो आप करके देखिए कॉपी में। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। चलिए, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 3s2 2p6 सॉरी 10 2 12 एंड 3p5 17। क्लियर? ये बन गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? K सेल है, ये क्या है? L सेल है, ये क्या है? M सेल है आपकी। M सेल में आपका 3d0 भी है, मैंने पहले ही जिक्र किया इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब क्लोरीन एट G स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब जहां मैंने कोई इसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रखी, अभी तक मैंने कोई एनर्जी नहीं दी है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम इसकी 3s2 3p5 1 2 3 4 5 एंड 3d0 3d0 3d0। ये है आपकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट ग्राउंड स्टेट ऑफ क्लोरीन। अब मैंने कहा था कि वापस जाइए आप किस पे, इस मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल पे जाओगे तो क्लोरीन को जो है 3 अनपेड ऑर्बिटल चाहिए फ्लोरीन से क्या करने के लिए? ओवरलैपिंग करने के लिए। तो लेकिन मेरे पास तो एक ही है। अगर मैं इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाऊं तो मेरे पास 3 अनपेड ऑर्बिटल हो जाएंगे और मेरा काम चल जाएगा। तो देखिए, एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेके जाइए, 2 इलेक्ट्रॉन है यहां, ऐसे कैसे रहेंगे? यहां था 3p5, अब रह जाएगा 3p4 1 2 3 4। एक इलेक्ट्रॉन ये डी में ट्रांसफर कर जाएगा, हाई एनर्जी लेवल के ऊपर क्या कर जाएगा? ये जंप कर जाएगा आपका। अब हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी sp3d। हाइब्रिडाइजेशन अब भी वही है, sp3d। ज्योमेट्री अब भी रहेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप कैसी हो जाएगी? T, क्योंकि 2 क्या आ जाएंगे? लोन पेयर आ जाएंगे आपकी। देखिए, अब लिखिए क्लोरीन को। ये क्लोरीन है मेरे पास, एक ये आपका लोन पेयर, एक ये आपका लोन पेयर, और ये आपका जो है क्या है? अनपेड ऑर्बिटल ये, और 2 अनपेड ऑर्बिटल आपके ये हैं, ये है। यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, और ये लोन पेयर। अब क्या होगा इनमें? मैक्सिमम लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्सन होती है, उससे कम रिपल्सन होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्सन होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्लस में पढ़ रखी है। मैं यहां मेरा काम क्या चल रहा है? मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहा था +1 +2 की शुरुआत से। तो कुछ बच्चों ने बताया कि सर हाइब्रिडाइजेशन और हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वीक है, तो आप उसको एक बार रिपीट कर दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले ही रिपीट करवा चुका हूं, आज मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की रेपिटेशन दे रहा हूं। तो यहां मैक्सिमम रिपल्सन होगी तो ये आपके बॉन्ड पेयर काफी नजदीक पहुंच जाएंगे यहां, और काफी नजदीक पहुंचने से आपकी शेप जो है वो क्या बन जाएगी? टी शेप आपकी जो है बन जाएगी मॉलिक्यूल की। टी शेप आपकी जो है मॉलिक्यूल क्या कर लेगा? एक्वायर कर लेगा। लेकिन ज्योमेट्री कैसी रहेगी? ट्रायंगल बाइपिरामिडल। BrF3 आप करके देखना, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप डिस्कस कर लेंगे मेरे से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख देना, वहां हम लोग जो है इसको डिस्कस कर लेंगे। इसकी एक और टाइप बन सकती है, थर्ड टाइप, जिसको हम कहेंगे AB2 एंड L3 टाइप। AB2 एंड L3 टाइप, यानी 3 आपके होंगे लोन पेयर और 2 क्या होंगे आपके? बॉन्ड पेयर। 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर आपके जो है वहां होंगे। इसके लिए आप लोग जो है लीनियर शेप बन जाएगी। जब ऐसा होगा तो शेप आपकी लीनियर बन जाएगी। मैं लिख देता हूं, शेप जो है आपकी कैसी बन जाएगी? उस केस में लीनियर शेप बन जाएगी। और इसके लिए आप एग्जांपल पुट कर सकते हैं XCF2 एंड I3-, XCF2 एंड I3- आप लोग जो है इसके लिए एग्जांपल जो है पुट कर सकते हैं AB2 L3 टाइप के। अब एग्जांपल मैंने यहां पुट कर दिए हैं। AB2 L3 टाइप बना के देखेंगे आप लोग। जिनोन की आउटर मोस्ट एटॉमिक नंबर 54 होता है, आप लोग बना के देखिएगा। ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के इसकी जो है
आप बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके समझ में आया नहीं आया। और ज्योमेट्री आपकी इस तरह की बनेगी, सेंट्रल एटम ए ऐसे आएगा, 3 लोन आपके जो हैं लोन पेयर होंगे, ऐसे लोन पेयर बन जाएंगे 3, और 2 आपके बॉन्ड पेयर होंगे, ये बॉन्ड पेयर होंगे बी और बी। इतनी अधिक रिपल्सन होगी कि ये बॉन्ड पेयर के नजदीक पहुंच जाएंगे और शेप हो जाएगी आपकी कैसी, लीनियर। तो XeF2 और I3- बना के देखिए। यदि समझ में नहीं आता तो आप मुझसे इसके बारे में जो है बात कर सकते हैं। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, क्रिप्टोन 36 4d10। ये तो अंदर वाली सेल में ही आ जाएगा 410, तो क्योंकि बाहर है आपके 5s2 एंड 5p6, 5s2 एंड 5p6 आपके जो हैं बाहर आपके जो हैं रहेंगे। तो आप 5s2 और 5f6 लिख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देखिए, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया आपके, और इस तरह की ज्योमेट्री आप बनाइए, ऐसे ही I3- में बनाइए, और फिर मुझसे आप लोग जो है डिस्कस करना कि समझ में आया कि नहीं आया आपको। तो ये सारी टाइप थी sp3d हाइब्रिडाइजेशन की। आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी अच्छे से, और अगर समझ में नहीं आई हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बताना कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अब सेकंड टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, अगली हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो उसके लिए हम पहले पढ़ेंगे AB6 टाइप, AB6 टाइप, यानी सेंट्रल एटम के अराउंड 6 बॉन्ड पेयर हों, 6 बॉन्ड पेयर। और ऐसे केस में जहां 6 बॉन्ड पेयर आपके हों वहां आपका ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल आपकी ज्योमेट्री जो है बनेगी इस केस में। एग्जांपल हम पुट करेंगे इसके लिए, SF6 एंड SCF6 हो सकता है आपका एग्जांपल। तो आइए SF6 पे हम लोग जो है पहले बात कर लेते हैं, SF6 के बारे में जान लेते हैं कि SF6 की ज्योमेट्री कैसी होगी, कैसे बनेगा। वैसे तो अब इजी है आपके लिए, आपको दिक्कत नहीं आने वाली, जल्दी जल्दी करते हैं। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, K सेल, L सेल एंड M सेल, ऑल नो। अब सल्फर एट ग्राउंड स्टेट, एट G स्टेट, ग्राउंड स्टेट पे वही आउटरमोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ये तो फुली फील्ड है पहले से ही, 3s2 3p4, 3d वैकेंट है। अब मुझे क्या चाहिए, 6 मुझे अनपेड ऑर्बिटल चाहिए, भी अनपेड ऑर्बिटल, लेकिन मेरे पास है 2 ही। अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेके जाऊं तो 4 हो जाएंगे, सेकंड लेके जाऊं तो 6 हो जाएंगे। तो S एट सेकंड एक्साइट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप फर्स्ट कीजिए पहले फिर सेकंड कीजिए। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ये रहेगा 3s1, ये रह जाएगा 3p3 जो पहली में रह गया था, 3p3, और ये हो जाएगा 3d2, ये 3d2 हो जाएगा। 3d0 था यहाँ, 3p4 था यहाँ, 3s2 था यहाँ। ये कब था, ग्राउंड स्टेट पे। ये कब है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे। फर्स्ट में ये यहां से यहां जाएगा, सेकंड में ये यहां से यहां जाएगा। पता ही है आपको, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अब किसी बच्चे को। अब हाइब्रिडाइजेशन रहेगी आपकी sp3d2, sp3d2, यानी सल्फर के पास आपके जो हैं क्या रहेंगे, 6 जो हैं अनपेड ऑर्बिटल आपके जो हैं रहेंगे। ठीक है, 6 अनपेड ऑर्बिटल आपके जो हैं रहेंगे। इसके लिए वो कैसी ज्योमेट्री बनेगी देखिए सल्फर की, एक पे अनपेड ऑर्बिटल, दूसरा अनपेड ऑर्बिटल, तीसरा अनपेड ऑर्बिटल, चौथा अनपेड ऑर्बिटल, ये ज्योमेट्री, पांचवा अनपेड ऑर्बिटल और छठा अनपेड ऑर्बिटल। सभी जगह क्या आएगा, एफ का जिक्र कर रहे हैं ना, एफ का जिक्र कर रही हैं तो एफ, यहां भी एफ, यहां भी एफ, यहां भी एफ और यहां भी एफ, दैट इज SF6। और ज्योमेट्री पता ही है आपको कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। बिल्कुल आसान है, आप जल्दी जल्दी से आराम से जो है इसको कर सकते हैं, कोई आपको जो है अब दिक्कत आने वाली है नहीं। शुरुआत में ही कुछ दिक्कत आने वाली थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी है पहले ही।
तो टाइप है ये AB6 टाइप, और AB6 टाइप में जो है ज्योमेट्री आपकी हमेशा sp3d2 में जो है आपकी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। शेप में जो है बदलाव हो सकता है यदि आपकी टाइप्स में जो है चेंज होगा तो। फिर सेकेंड टाइप्स इसके अंदर बन सकती है आपकी AB5L टाइप, AB5L टाइप, AB5L टाइप आपकी जो है इसमें बन सकती है, जहां आपके 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर जो है कैरी कर जाएगा। 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आपका जो है कैरी करेगा यहाँ पर। तो इसके लिए एग्जांपल आपके रहेंगे IF5 एग्जांपल हम करेंगे, IF5 एग्जांपल हम करके देखेंगे। इसके अलावा इसके जो आप एग्जांपल कर सकते हैं, इसके अलावा BRF5 आप करके देख सकते हैं, BRF5 आप करके दे सकते हैं। 5 बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा, और ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल आपकी शेप जो है बन जाएगी इसमें, स्क्वायर पिरामिडल। ये शेप में बदलाव क्यों होता है? मैंने पहले ही कहा कि लोन पेयर आने से जो है आपका रिपल्सन जो है बढ़ जाता है, इसीलिए आपका जो है शेप में बदलाव होता है। आयोडीन के बारे में अगर हम बात करें तो पहले भी मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था। आयोडीन के बारे में अगर जिक्र करें तो आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है वो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको जो है बताया था, दैट इज 53 जो है इसका एटॉमिक नंबर है। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये आएगी नोबल गैस, यानी फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट तक की। उसके बाद 5s2 एंड 5p5 आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाले किसी बच्चे को। नोबल गैस अगर पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखना चाहें तो क्रिप्टॉन यहाँ आएगा, फिर 4d10 आएगा यहाँ, 4d10 5s2 5p5। लेकिन 4d तो आपका जो है एन सेल में लाई कर रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, आउटर मोस्ट सेल चाहिए, यानी ओ सेल चाहिए 5s2 5p5। क्लियर? तो हम लिखेंगे I एट ग्राउंड स्टेट, वही लिखेंगे सिंपली, 5s2 लिखते ही आ रहे हैं, 5p5 1 2 3 4 एंड 5, और 5d क्या है इसके अंदर, वैकेंट है, 5f भी वैकेंट है इसके अंदर, तो ये 5d0। क्लियर? अब वहां मॉलिक्यूल के चाहिए, मुझे कितने अनपेड चाहिए, 5। मेरे पास कितने अभी, 1 है। अगर ये यहां से यहां जाए तो कितने हो जाएंगे, 3। अगर ये यहां से यहां जाए तो कितने हो जाएंगे, 5। तो काम चल जाएगा मेरा। तो हम लिखेंगे I एट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, I एट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। पहली एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा। तो ये पहले 5p5 था, ये 5s2 था। 5s2 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ऐसे कैसा रहेगा, 5p3 हो जाएगा, 5p3, ये 5p3 है, और 5d2 हो जाएगा, 5d2। ये यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी, हम लोग जो करते आ रहे हैं, जिस पे हम चल रहे हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आपकी जो है यहाँ बन जाएगी। अब ज्योमेट्री शेप वही आपकी जो है, जो सिचुएशन है आपकी, जो पोजीशन है आपकी वो सेम रहेगी आपकी लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, बस लोन पेयर आने से आपकी शेप में बदलाव आएगा, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल रहे आपकी शेप हो जाएगी। देखिए कैसे, लिखिए आयोडीन आई पहले वही लिखिए ऐसे, ज्योमेट्री जैसे हम बना रहे थे ऐसे, ठीक है। सभी में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ एक लोन पेयर आएगा और दूसरा जो है अनपेड ऑर्बिटल। 5 1 2 3 4 5 अनपेड ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, और एक क्या रहेगा, लोन पेयर। जहां लोन पेयर है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जगह आप लोग जो क्या लगा दीजिए, एफ का एग्जांपल लिया है तो एफ लगा दीजिए, ऐसे ऐसे एफ लगा दीजिए, दैट इज IF5। लोन पेयर आने से लोन पेयर इनको धकेल लेगा, इसीलिए जो है कॉन्टैक्ट करेगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, शेप बन जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। तो ये बन जाएगी AB5L टाइप। BRF5 करके देखना आप, कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं इसमें। अगर आएगी दिक्कत तो फिर आप मुझे बता देना, इसके बारे में कर लेंगे, वैसे दिक्कत आएगी नहीं, आप आपको आसानी से आप इसको जो है कर सकते हैं। इसमें एक और टाइप बन सकती है AB4L2 टाइप, AB4L2 टाइप, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर।
जो पिरामिडल पर लोन पेयर लगे हुए बॉन्ड पेयर लगे हुए थे आपके, वो लोन पेयर में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। टाइप बन जाएगी AB4L2 टाइप। जब AB ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में या AB6 टाइप में जब AB4L2 टाइप आती है तो L2 आते ही जो आपकी शेप है वो बन जाएगी स्क्वायर प्लेनर, शेप बन जाएगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेन शेप बन जाएगी। इसमें एग्जांपल आप लोग जो है AB4L2 टाइप में ले सकते हैं XEF4 का, XEF4 का एग्जांपल आप लोग इसमें जो है ले सकते हैं। जिनोन XeF4, जिनोन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 54, क्रिप्टॉन 36, जिनोन 54, क्रिप्टॉन 36, 4d10, 5s2 एंड 5p6। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है हाइड्रोजन से और क्या है, वो 5p में आ जाएगा 6, ठीक है। 4d10, 5s2, 5p6, ये तो आपकी फुल्ली फील्ड है, छोड़ देंगे हम। जिनोन की ग्राउंड स्टेट में बात करें, जिनोन एट ग्राउंड स्टेट 5s2, 5p6 फुल्ली फील्ड है। जिनोन नोबल गैस होती है। 5d वैकेंट है, 5d वैकेंट है, दैट इज 5s2, 5p6 एंड 5d0। अब मुझे क्या चाहिए भाई, XeF4, 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए, लेकिन मेरे पास तो एक भी नहीं है, ठीक है। XeF4 मैंने लिखा है यहाँ पर, तो मुझे 4 क्या चाहिए, अनपेयर्ड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहली एक्साइटेड स्टेट में इसको यहाँ से यहाँ लेके जाऊंगा, सेकंड एक्साइटेड में इसको यहाँ से यहाँ लेके जाऊंगा, 4 हो जाएंगे मेरे पास, मेरा काम चल जाएगा। तो मैं लिखूंगा जिनोन एट सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये ऐसे कैसा रहेगा मेरा, इसमें 3 पेयर्ड ऑर्बिटल थे, एक ही पेयर्ड रह जाएगा, ये अनपेयर्ड हो जाएगा, और 5d में आपके 2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑर्बिटल में, ये हो जाएगा 5d2, ये रह जाएगा 5p4, और ये हो जाएगा 5s2। हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी sp3d2, sp3d2, ठीक है। बस जो आपके पिरामिडल से जो आपकी ज्योमेट्री थी, पिरामिडल पे जो आपके ऑर्बिटल्स थे, वहां 2 लोन पेयर आ जाएंगे, जिनोन लोन पेयर, ये जो है आपके 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के ऑर्बिटल से क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। ज्योमेट्री तो वही रहेगी आपकी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन लोन पेयर रिपेल करेंगे तो स्क्वायर प्लेनर आपकी ज्योमेट्री में जो है बन जाएगी। स्क्वायर प्लेनर आपकी ज्योमेट्री शेप जो है इसकी बन जाएगी, शेप कहलाएगी स्क्वायर प्लेनर। ये टाइप आप इसकी हो सकती है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में हम एग्जांपल पढ़ेंगे IF7, ये AB7 टाइप है। इसमें 2 टाइप और बन सकती हैं, AB6L एंड AB5L2, ठीक है। वो आप करके देख लेना, कोई दिक्कत वैसे आएगी नहीं आपको किसी प्रकार की। मैं आपको IF7 ही जो बताता हूं। आई के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, आयोडीन, नोबल गैस, 5s2, 5p5, ये अभी किया था हमने। अगर पूरी लिखना चाहें तो क्रिप्टॉन 36, 4d10, 5s2, 5p5 पूरी आ जाएगी आपकी। उसके बाद जो है 5s2 आयोडीन एट ग्राउंड स्टेट, बिल्कुल आसान काम है क्योंकि करते आ रहे हैं, अब तो काफ़ी देर हो गई करते हुए हमें। 5p5, 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे, ठीक है। 5d वैकेंट है इसके पास, 1 2 3 4 एंड 5, 5d 0 है इसके पास, क्लियर। मुझे 7 अनपेयर्ड चाहिए, तो एक एक्साइटेड स्टेट, 2 और 3, जब 3 एक्साइटेड स्टेट करूंगा इसकी मैं, तो 1 2 3 4 और 3 एक्साइटेड के बाद 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, 1 2 3 7 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे मेरे पास। तो आयोडीन एट थर्ड एक्साइटेड स्टेट आपको अलग अलग बना के देखनी है। पहले इसकी करेंगे आप फर्स्ट एक्साइटेड,
फिर दूसरी एक्साइटेड स्टेट यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर थर्ड एक्साइटेड यहाँ से यहाँ जाएगा। आप तीनों को लिख के देखिए अलग अलग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा 5s2 में, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 5p3 में, और डी में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5d में। ये आ गए हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री रहेगी पेंटागनल बाई पिरामिडल, लिखना भूल गया था मैं, पेंटागनल बाई पिरामिडल। ये ज्योमेट्री रहेगी पेंटागनल बाई पिरामिडल। कैसे बनेगी देखिए, ये आयोडीन ले लिया मैंने, क्लियर। 7 अनपेड ऑर्बिटल हैं, कैसे कैसे लगेंगे, एक अनपेड ऑर्बिटल, 2 अनपेड ऑर्बिटल, 3 4 5 अनपेड ऑर्बिटल, 5 तो ये फ्लोरीन से ओवरलैप कर जाएंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से फ्लोरीन के। ये तो बन गई पेंटागनल, और फिर एक ऑर्बिटल यहाँ और एक ऑर्बिटल यहाँ, ये भी एफ से ओवरलैप कर जाएंगे और ज्योमेट्री बन जाएगी आपकी पेंटागनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये है भाई आपका कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन, जिसको आप लोग जो है समझ गए होंगे। अब जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन में और किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई किसी प्रकार की दिक्कत जो है नहीं आएगी। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री +1 की जो पार्ट 1 हमने शुरू किया था उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में कुछ एक्सेप्शनल हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे आपकी sp2d है या dsp2 है, ये हाइब्रिडाइजेशन है। कुछ हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सेप्शनल हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, इनको +2 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो केमिस्ट्री आएगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम करेंगे आगे चलते हुए, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। sp2d dsp2 कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं जिनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर आता है +2 में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चली हुई है तो बेसिक्स हाइब्रिडाइजेशन का आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स क्या, मैंने आपको डिटेल से करवा ही दी है हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर सारी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको डिटेल से करवा दी है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो आपको किसी प्रकार की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करते हुए किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं आएगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो है कंटिन्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे चलेंगे। जैसा मैंने कहा था कि पहले हम +1 की 2 यूनिट कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद तुरंत उसके बाद हम जो है +2 की यूनिट्स पे आएंगे, जिसमें आपके एल्काइल हैलाइड्स हैं, एल्कोहल फिनोल ईथर हैं, आपके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, और फिर अमीन्स है। हम कंटिन्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के खत्म होने के बाद फिर हम जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, और इनऑर्गेनिक खत्म होने के बाद फिर हम फिजिकल केमिस्ट्री जो है शुरू करेंगे। तो आप जो है चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल का नाम है, मैं रिपीट करता हूं, साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना सब्सक्रिप्शन के ही वीडियो देख रहे हैं और नॉलेज अपनी बढ़ा रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें, ऑल पे बटन क्लिक करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको समय समय पर जो है बेहतरीन वीडियो, इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो जो है आपको मिलती रहे। थैंक यू।